आपने गौर किया होगा कि चाय में पड़ने वाली चीनी अचानक से इतनी महंगी क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े शुगर कंज्यूमिंग देशों में से एक को चीनी की सप्लाई बढ़ाने के लिए इंपोर्ट तक करना पड़ रहा है? सबसे बड़ा सवाल, आने वाले दिनों में चीनी की कीमत और बढ़ सकती है। आज के वीडियो में समझते हैं कि चीनी की कीमत बढ़ने की पूरी कहानी। सबसे पहली वजह है चीनी का उत्पादन कम होना। चीनी की कीमत का सबसे बड़ा खेल है डिमांड और सप्लाई का। जब बाजार में चीनी कम होगी और ख़रीदने वाले ज़्यादा होंगे तो कीमत बढ़ना स्वाभाविक है। 2026 के मौजूदा शुगर सीज़न में उत्पादन शुरुआती अनुमान से काफ़ी कम रहने की उम्मीद है। सरकार के अनुसार उत्पादन का अनुमान लगभग 306 लाख टन है, जबकि शुरुआती अनुमान करीब 343 लाख टन था। यानी बाजार में चीनी पर दबाव बढ़ गया है। दूसरा कारण, मौसम ने भी गन्ने को नुकसान पहुंचाया है। चीनी बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है गन्ना, लेकिन कई प्रमुख शुगर प्रोड्यूसिंग क्षेत्रों में मौसम की गड़बड़ी, बारिश और कुछ वजहों पर कम बारिश तथा क्रॉप डैमेज ने उत्पादन को प्रभावित किया है। जब गन्ने की पैदावार या रिकवरी कम होती है तो मिल्स को भी चीनी कम मिलती है और कम प्रोडक्शन का सीधा असर कीमत पर पड़ता है। जैसा कि डायग्राम देख सकते हो आप, बारिश कम हुई, गन्ना कम प्रोड्यूस होगा, मिल्स को गन्ना कम मिलेगा, वो शुगर कम प्रोड्यूस करेगी और बाज़ार में कम जाएगा शुगर, जिसकी वजह से इसके प्राइस इंक्रीज़ होते हैं। थर्ड फैक्टर है, अब मांग भी बढ़ रही है। भारत में अगस्त और नवंबर के बीच त्योहारों का सीज़न होता है। गणेश चतुर्थी, दशहरा, दिवाली जैसे त्योहारों में मिठाई और दूसरे स्वीट प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ती है। इसलिए एक तरफ सप्लाई टाइट है और दूसरी तरफ डिमांड भी बढ़ रही है। यही कॉम्बिनेशन चीनी की कीमत पर और ज़्यादा असर डाल रहा है। इसका फोर्थ फैक्टर है, चीनी का स्टॉक भी कम हो रहा है। यह कहानी सिर्फ प्रोडक्शन की नहीं है। मौजूदा सीज़न के अंत तक मिल्स के पास बचा हुआ स्टॉक काफ़ी कम रहने की आशंका है। रिजल्ट के अनुसार एक ऑक्ट के पास मिली इंट्रोवेस करीब 35 लाख टन तक गिर सकती है, जो 3 दशकों में सबसे ज़्यादा और बेहद कम स्तर पर। इसका मतलब है कि नई आने वाली फसल तक मार्केट में सप्लाई को लेकर चिंता बनी रह सकती है। इसका फिफ्थ फैक्टर है, होर्डिंग एंड स्पेक्यूलेशन भी एक फैक्टर है। जब बाज़ार में लोगों को लगता है कि आने वाले समय में चीज़ महंगी हो सकती है तो कुछ व्यापारी ज़्यादा स्टॉक रखने लगते हैं। इससे तत्काल मार्केट में उपलब्ध सप्लाई कम दिखाई दे सकती है और कीमतों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इसी चिंता को देखते हुए सरकार ने शुगर डीलर्स के लिए स्टॉक लिमिट करने की लागू करी है कि हाँ, आप लोग लिमिटेड स्टॉक रखो ना, क्यों एक्स्ट्रा स्टोर कर रहे हो अपने पास। अब हम देखेंगे सरकार इसके लिए क्या कर रही है। सरकार ने घरेलू सप्लाई बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। करीब 10 लाख मीट्रिक टन्स रॉ शुगर को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने की अनुमति दी है। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक दशक के बाद शुगर इंपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है। मतलब भारत में शुगर है ना प्रोड्यूस होती है, लेकिन अभी एक टाइम स्पेसिफिक में नहीं हो रही है। इसकी वजह से शुगर इंपोर्ट हमें करना पड़ रहा है। दशक के बाद शुगर इंपोर्ट करना पड़ रहा है। इसका उद्देश्य है कि डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई बढ़ाकर कीमतों के दबाव को कम करना है। जैसे डिमांड बढ़ रही है, अगर वो डिमांड कंप्लीट हो जाएगी तो शुगर प्राइस इंक्रीज़ नहीं होगा। अब एक ज़रूरी बात, आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी इथेनॉल वगैरह ये भी चल रहा है कि ये प्राइस इंक्रीज़ कर रहे हैं। ये भी एक फैक्टर है इसमें, लेकिन सरकार ने ये सब मतलब कि सरकार ने यह है बात क्लियर कर दी है कि मौजूदा शुगर प्राइस राइज का कारण इथेनॉल के लिए शुगर डिवीज़न नहीं है। सरकार ने इसके बजाय कम प्रोडक्शन, वेदरलैंड क्रॉप्स डैमेज, फेस्टिवल डिमांड्स, टाइट ग्लोबल सप्लाई और होर्डिंग एंड स्पेकुलेशन को बताया है। एथेनॉल के लिए शुगर डिवीज़न नहीं है। अब एक और सवाल उठ रहा है, तो क्या चीनी और ऐसे ही और महंगी होती रहेगी क्या? यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है
कि आने वाले महीनों में सप्लाई कितनी रहती है और नई शुगर क्रॉप्स कैसी रहती है। अगर सप्लाई टाइट रहती है और त्योहारों के दौरान डिमांड मजबूत रही तो कीमतों पर दबाव बन सकता है, यानी महंगाई बढ़ सकती है, शुगर प्राइस इंक्रीज हो सकते हैं। लेकिन सरकार इंपोर्ट और स्टॉक कंट्रोल जैसे कदम से सप्लाई बढ़ाने में मदद कर रही है। लेकिन सरकार प्रयास कर रही है कि हाँ, हम कंट्रोल करें। तो अगली बार जब आपको बाज़ार में चीनी महंगी मिले तो सिर्फ यह मत सोचना कि दुकानदार ने दाम बढ़ा दिए हैं। इसके पीछे बहुत से फैक्टर हैं। गन्ने की फसल, मौसम, शुगर प्रोडक्शन, स्टॉक, डिमांड, इंपोर्ट्स और गवर्नमेंट पॉलिसी सब मिलकर काम करते हैं। अगर आपको ऐसी ही आसान भाषा में और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल। ओके, बाय गाइस।